जाएगा तो थक जाए मगर फिर बैठ गए, मगर अभी तो कुछ खुलासा नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश के अंदर। केवल 22-23 घटना नहीं, 22-23 घटनाएं नहीं, आए दिन व्यापारियों को सामना करना पड़ रहा है और बड़े पैमाने पर व्यापारियों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। मुझे याद है बहुत पुरानी बात, रायबरेली के एक व्यापारी परिवार जो मुख्यमंत्री जी से मिला और उसने कहा कि हमें सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन जब वो पहुंचा प्रतापगढ़ और रायबरेली तो उसकी हत्या हो गई। कई व्यापारियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। प्रयागराज में हमारी पार्टी के अध्यक्ष गए थे, जो उस बच्चे के साथ हुई है हरकत, जो घटना हुई, जितनी जल्दी और जितनी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी सरकार ने नहीं की। पिछले दिन अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में माफिया फैसले नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे दिन लखनऊ में तमंचा सटाकर एक व्यापारी से पैसा लूट लिया गया। बताया जा रहा कि अभी तक कुछ क्षेत्र के जो व्यापारी हैं वो दहशत हैं। कुछ सरकार के लोग जब सभा में जाते हैं तो आईना देख करके जाते हैं, तभी उन्हें याद आ जाता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में माफिया है। सच्चाई तो ये है कि भाजपा से बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता। भाजपा के लोग माफियाओं की तरह काम कर रहे हैं, और अगर ये माफिया और कारोबार को लेकर किस तरह की बातें हैं तो पूरे प्रदेश की हम लोग समय समय पर सूची मांगे हैं कि कम से कम सरकार अब 9 साल बाद उत्तर प्रदेश के टॉप 20 माफियाओं की सूची जारी करे। अभी तक सरकार ने टॉप 20 माफियाओं की लिस्ट जारी नहीं की है, नाम जारी नहीं हुए अभी तक। अगर नाम जारी हो जाए, सरकार कब करेगी नाम जारी? जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं वो आईना देखना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि स्टेट में माफिया कौन है, और अगर प्रदेश के माफियाओं की सूची नहीं आ पा रही है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज ही माफियाओं की सूची आ जाए कि टॉप 10 माफिया डिस्ट्रिक्ट के ये हैं। न जाने कितने कारवार डीजीपी आए, बने, चले गए। कुछ लोग न जाने कैसी कैसे ताव देते थे, वो भी चले गए। लेकिन अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं हो पाई सरकार ने। कम से कम प्रदेश की जारी करें, डिस्ट्रिक्ट की, हर डिस्ट्रिक्ट की जारी करें माफियाओं की सूची कि बनारस के टॉप 10 माफिया कौन है, चंदौली के टॉप 10 माफिया कौन है, मिर्जापुर के टॉप 10 माफिया कौन है, गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में किस किस का नाम आता था, अब वो नाम नहीं आएगा। कुशीनगर में टॉप 10 माफिया कौन है, आपके लखनऊ के टॉप 10 माफिया कौन है, और टॉप 10 माफिया आपके कानपुर के कौन है, टॉप 10 माफिया कन्नौज के कौन है, टॉप 10 माफिया फरीदाबाद के कौन है। चलो वहां के ना बताओ, कम से कम इटावा मैनपुरी के बता दो कि टॉप 10 माफिया इटावा के कौन है और टॉप 10 माफिया मैनपुरी के कौन है। हमें उम्मीद है कि सरकार टॉप 10 माफियाओं के साथ साथ गोरखपुर का न करें जारी, बनारस का हो सकता कुछ और लगा वो न जारी करें, वहां की टॉप 10 माफिया की सूची, भदोही की न जारी करें, चंदौली की न जारी करें, कम से कम इटावा की तो जारी कर दें। हम अपने जिले की मांग रहे हैं, इसमें क्या गलत मांग रहे हैं बताओ। और अगर मुख्यमंत्री नहीं जारी कर पा रहे हैं तो हमारे पत्रकार सारी आप जारी कर दो। मुझे लगता है अगर आपने जारी कर दिया तो इनकाउंटर की सूची में आपका भी नाम आ जाएगा। मैं भी ढूंढ रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा आईना देख करके न जाए, वो भाषण नहीं देना चाहिए, आईना देख करके, नहीं फिर माफिया दिखेंगे। कहाँ पे नहीं हुआ? अरे गोल्फ सिटी में। और उन्होंने आके मिसबिहेव किया, पहले गाड़ी चलाने का प्रयास किया, उसके बाद गाड़ी से गलत तरीके से इशारे किए, और जब मैंने उनका विरोध
अच्छा पता है किस अखबार में है? अभी इसी संदर्भ में मैं आपको फोन किया, कह रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, तो मैं सीपी पी आर को फोन किया, तो वो कह रहे हैं कि क्या वो बताए तो मैं बताऊंगा, मैं पूछता हूँ, अभी तक कुछ नहीं बताया लोग। बीजेपी चुने हुए लोग थे, बीजेपी सरकार बहुत है इस बात का। सर अभी तक सोशल मीडिया पे भी हमारे पास भी था। अभी 10 मिनट पहले क्या कपड़ा पहने थे बताया था? रेड कलर के कपड़े पहने थे और तो कुछ नहीं होगा उसका, कोई नहीं पकड़ेगा। नहीं झंडा भी होगा। अब सोच लीजिए, एक पत्रकार को अगर न्याय नहीं मिल रहा है और वो भी एक महिला पत्रकार को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप कल्पना कर दो क्या लॉ एंड ऑर्डर है हैं? हाँ नहीं, पत्रकार है, हमारे लिए तो पत्रकार है, कोई भी हो पत्रकार। और सबसे बड़ी बात ये आधी आबादी की है पत्रकार, महिलाएं, और बताओ इनको भी न्याय नहीं मिल रहा। बताएंगे नहीं, क्या बताएंगे? हम क्यों बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी इनकी, हमारे माध्यम से सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जो ये भगवा कपड़ा पहन करके माफियागिरी कर रहे हैं। बहुत गलत तरीके से इसमें पक्का बीजेपी के लोग कर रहे होंगे। और ये जो डबल इंजन का जो झगड़ा है वो बोरियों में भी दिखाई दे रहा है। ये जो डबल इंजन का झगड़ा है, ये कम से कम एक गुट ने प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए उन्हीं ने बोरी बनवाई है। मैं भी ढूंढ रहा हूं उसे।